पूरी धरती का 71% पानी और 29% स्थल भाग है और इतने में ही हम इंसान बस्ती बसाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा समुद्र इतना विशाल है जिसके आगे हमारी कल्पना भी हार जाती है। इन विशालनायक समुद्र के नीचे 1000 रहस्य में से जगहें और चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इन्हीं सब रहस्य में से एक कहानी है टाइटैनिक की। इस जहाज़ के डूबने के 73 सालों तक किसी को ये पता नहीं चल पाया कि ये जहाज़ कहाँ डूबा था और किस अवस्था में मौजूद है। 15 अप्रैल 1912 को ये अनोखा जहाज़ डूबा था। इसके लगभग 73 सालों बाद यानी 1985 में इसे ढूंढा गया, लेकिन इसे ढूंढने के 35 साल बाद भी इस जहाज़ को समुद्र की गहराइयों से अभी तक निकाला नहीं जा सका। आज की हमारी इस वीडियो में हम टाइटैनिक जहाज़ कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जहाज़ आज भी समुद्र की गहराइयों से निकाला क्यों नहीं गया, इस विषय पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटैनिक जहाज़ कैसे और क्यों डूबा था, इसके बारे में हम सबको थोड़ा बहुत तो ज़रूर पता है, और इस जानकारी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है टाइटैनिक नाम की आइकॉनिक मूवी का, जो सन 1997 में रिलीज़ हुई थी। सन 1912 को टाइटैनिक डूबने के बाद करीब 73 सालों तक वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की और कई सारे मिशन भी इसकी तलाश में किए गए, लेकिन किसी को भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। आखिरकार सन 1985 में एक आर्कोलॉजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट ऑरवेल टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े और उन्हें टाइटैनिक अभी कहाँ है और किस हालत में है इसके बारे में पता चला। उनको टाइटैनिक को ढूंढने के बाद इसके कई सारे राज के पर्दे खुले जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटैनिक समुद्र की 12,000 फीट गहराइयों में डूबा था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज़ डूबने से पहले सही सलामत था। जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समाती गई वैसे वैसे ये जहाज़ 2 हिस्सों में टूट गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस रिपोर्ट में ये बताया गया कि टाइटैनिक आइस बर्फ़ के टकराने के बाद नहीं डूबी थी। टाइटैनिक में आग लगने की वजह से ये डूबा था। खोजियों के जब जहाज़ का मलबा मिला तब उन्होंने ये पाया कि इसमें मौजूद बहुत सी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। इस जहाज़ को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद सब लोग ये जान गए थे कि इसे बाहर निकाल पाना नामुमकिन है, और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को निकालना बहुत ही मुश्किल था, और ये मौजूद समुद्र की गहराइयों में आज भी है। आमतौर पर किसी भी जहाज़ को समुद्र के नीचे से जैसे निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरीके से निकाल पाना मुमकिन नहीं था क्योंकि ये 2 हिस्सों में टूट गया था। लेकिन टाइटैनिक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से शायद उसे निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले है टाइटैनिक का वज़न, जो करीब 1,43,000 टन, जो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके बाद आता है पानी का दबाव, जो जहाज़ के वज़न को और भी कई गुना बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबी थी उस जगह की गहराई बहुत ज़्यादा है, और उस जगह से मात्र 1 स्क्वायर फीट की किसी भी चीज़ को सतह तक लाने के लिए करीब 392 किलो न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने आज तक इतनी पावरफुल मैग्नेट या सबमरीन बना नहीं पाए जो इतनी आसानी से टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। शुरुआत में वैज्ञानिकों के पास टाइटैनिक को बाहर निकालने के कोई प्लान नहीं था, इसलिए उन्होंने कई मज़ेदार तरीके ट्राई किए टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए, जिसमें सबसे पहला तरीका पिंग पोंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को रिकवर करने का प्लान सोचा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पिंग पोंग बॉल। वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि वो डूबे टाइटैनिक जहाज़ में पिंग पोंग बॉल भर के देंगे ताकि ये बॉल ऊपर की तरफ दबाव डालें, और ऐसे करके सबमरीन या फिर बड़े मैग्नेट की मदद से जहाज़ को बाहर निकाला जा सके। लेकिन तब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराइयों तक जाते ही पानी के दबाव से फट जाएंगे। तब वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े बैलून की मदद से इस काम को अंजाम देने की कल्पना की। उन्होंने ये सोचा कि हज़ारों लाखों बलून में हीलियम गैस भर के इन बलून्स को जहाज़ से बांध दिया जाए, तब भी ये बलून्स ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और ऐसे करके टाइटैनिक को निकाला जा सकेगा। लेकिन तब वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में इन बलून्स में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी, और ये भी एक फ्लॉप आइडिया निकला। आखिरकार वैज्ञानिकों ने ये तरकीब लगाई कि बर्फ़ पानी में तैरती है। उन्होंने ये सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह पे मौजूद है किसी भी तरह उसके पानी को बर्फ़ में बदल दिया जाए, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी होती है वो बर्फ़ से ज़्यादा होती है, तो ऐसे करने से जहाज़ पानी के ऊपर तक आ जाएगा। इस तरकीब को बताया अमेरिकन के एक इंजीनियर जॉन पियरन। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया कि इसमें अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये आइडिया बहुत ही कमाल का था। लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में करीब आधे मिलियन टन नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, और तभी सबके मन में
ये सवाल आया कि इतने विशाल मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को इतनी गहराई तक कैसे ले जाया जाएगा, और अंत में ये प्रोजेक्ट भी कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने इसको निकालने का आइडिया निकाला। उनके मुताबिक सबसे पहले टाइटैनिक में सहबाल और गंदगी को साफ़ करना पड़ेगा और इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जैसे मशीन की ज़रूरत होगी। इसके बाद एक मजबूत तार से टाइटैनिक को उस बोर्ड से जोड़ देना पड़ेगा और बाकी का काम ये मशीन ही कर लेती है। और एक ऐसी सबमरीन का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसका टैंक गैस से फुल हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए भारी मात्रा में बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। रिसर्च के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को काम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की ज़रूरत होगी और इस बिजली को उत्पन्न के लिए एक पावरफुल प्लांट की भी ज़रूरत होगी। लेकिन समस्या ये थी कि समुद्र की इन गहराइयों में पावर प्लांट कैसे बनाया जाए। वैज्ञानिकों ने फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने का भी सोचा, पर इतनी गहराई में इलेक्ट्रिक वायर टिक नहीं पाएगी। पानी के अधिक दबाव से ये वायर फट जाएगी। कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे भी दिया गया, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी महंगा ही साबित होगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट को तुरंत ही बंद कर दिया गया। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहा, पर इसमें इतना खर्चा है कि इसके बारे में ना सोचना ही बेहतर है, क्योंकि टाइटैनिक को बाहर निकालने में जितना हर्ज है उस पैसे की रिकवरी करना नामुमकिन के बराबर है। इसी कारण बस इस प्रोजेक्ट को भी अंजाम नहीं दिया। मगर कोई कंपनी से निकालकर म्यूजियम में रख भी दिया गया तो भी इसका लगा खर्च को रिकवर करने में 100 साल से भी अधिक का समय लग जाएगा। हालांकि इस अनोखे जहाज से लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, लेकिन फिर भी कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती। वैज्ञानिकों के मुताबिक बैक्टीरिया में इसके मलबे को खोखला कर दिया है और आने वाले कुछ सालों में ये बैक्टीरिया टाइटैनिक को पूरी तरह तहस नहस कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइटैनिक बहुत सी सामाजिक मछलियों का घर भी बन चुका है। इसलिए यूनेस्को ने साल 2001 में टाइटैनिक को अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्टिव साइट डिक्लेयर कर दिया है। कहा जाता है कि उस जहाज़ को निकालने में जितना खर्चा होगा उतने पैसे में एक दूसरी और बेहतर जहाज़ खरीदी जा सकती है और कोई भी कंपनी ऐसी बेवकूफ़ी करना नहीं चाहेगी। वैसे तो इस जहाज़ को कभी समुद्र की गहराइयों से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर ये जहाज़ ऐसे समुद्र में आने वाले दिनों में भी टिका रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस रहस्य की गाथाओं को जान पाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपके कुछ पसंद आई हो, काम आई हो। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।